चलो, आज अभी जब हम लोग पढ़ेंगे आज की डेट में जो क्लास में है उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी बताएंगे क्यों महत्वपूर्ण होगी मुख्य रूप से इसमें, कि इसमें क्या चीज हम ऐसे आज हम लोग ऐसा क्या चीज पढ़ने वाले हैं जो कि हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वे में काम करेगा ये आपका। ठीक है, तो हम लोग इसमें आज देखेंगे सबसे पहले जो भी आपकी चीजें हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा आपका। ठीक, चलो, तो सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें आज आपकी तारीख है 5 मई है। ठीक है, 5 मई, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज की मॉर्निंग वाली क्लास में आपकी साइकोलॉजी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो रिसर्च डिस्कस कर रहे हैं, जो कि दोनों पेपर में कॉमन है। इसको पीएचडी, चाहे जो पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो या एमएड कर रहे हो या आप एमए इन एजुकेशन कर रहे हो, तो उन सभी के लिए मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं वो सब चीजें आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाली। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे एनपीसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो एनपीसी पढ़ेंगे। यहाँ पर जो एनपीसी होती है सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये। इसको अगर आपने समझ लिया, इसके पॉइंट्स को अगर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो हम लोग की सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आज एक ग्राफ में, एक चित्र में आपको सभी चीजें मिलेगी। यहाँ पे परसेंटाइल भी मिलेगा और नॉर्मल कर्व इक्विवेलेंट भी मिलेगा आपको। ठीक है, और परसेंटाइल आपको मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो भी मिलेगा। मतलब कि एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में आपको आज पूरी की पूरी चीजें बताने का मेरा यहाँ पर उद्देश्य है, प्रयास है। ठीक है, तो यहाँ पे और लोग जो लोग जुड़ना चाहते हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाए। कि आप देखते हैं सबसे पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जैसा, कौन ये लेफ्ट हो गया? चलो और लोग जो फटाफट जुड़ने दो अभी और लोगों को। ये बताओ, इससे अभी आज हमने सोचा था कि हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग को क्या पढ़ना था, बताओ। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कोरिलेशन पढ़ना था ना, शाम को क्लास नहीं हुई थी ना? ठीक, लेकिन मैंने सोचा नहीं हुई थी। थैंक यू। हाँ, लेकिन मैंने सोचा कोरिलेशन से पहले हम लोग को एनपीसी के बारे में पता होना चाहिए, कि जब तक एनपीसी अगर हमको नहीं पता होगी तब तक हम कोरिलेशन पढ़ भी लेंगे तो बहुत सी चीजें हमारी छूटी रहेंगी। तो एनपीसी को आज एक क्लास में तो कंप्लीट करने वाले। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, ये क्या होता है? क्या होता है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य प्रायिकता वक्र होता है। सामान्य प्रायिकता वक्र होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पूरे के पूरे पॉइंट्स को यहाँ पे शॉर्ट आउट करेंगे, क्लियर करेंगे। बताओ सभी लोग तैयार हो क्लास के लिए? क्योंकि यहाँ पर सब लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, कोई डिस्टरबेंस की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप कोई डिस्टर्ब होता है तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज समझ में आ गई, बहुत बड़ी समस्याएं आपके लिए सॉल्व हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या जो होती है आपके लिए वो सॉल्व हो जाएगी आपकी। क्लियर है? ठीक, अब सही है, अब ज्यादा सही आ रहा है। ठीक है, अब सही तरीके से हम लोगों को दिख रहा है, सही तरीके से शो हो रहा है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या चीजें हम लोग को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले एक बढ़िया सा चित्र अपनी कॉपी में बनाइएगा, और हम भी यहाँ पर बनाते हैं। एक यहाँ से लीजिएगा, यहाँ से, ठीक है, ऐसे एक सीधी रेखा खींचिएगा बड़ी सी, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छे से आप चित्र को बना ले जाओ। ठीक है, ये आपका ऐसे बनेगा। ठीक, ये दोनों रेखाएं जो है आपस में टच नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? ये दोनों रेखाएं जो है आपस में आपकी टच नहीं होनी चाहिए आपकी। क्लियर है पॉइंट? बताओ। पहले तो आप ऐसा चित्र बना लो। अब इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, मिड पॉइंट,
ठीक है, मिड पॉइंट होता है, इसको इससे मिला दो। ठीक, ये होता है आपका जीरो। ठीक है, ये होता है आपका जीरो। सबसे पहले इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते समय किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है वो चीजें जान लो। सबसे पहले बात होता है ये पूरा का पूरा 50% ये है आपका, ये पूरा का पूरा अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक ये 50% है। कहां से? यहां से लेके यहां की बात करेंगे तो ये पूरा 50 है ये आपका, क्योंकि कोई भी रेखा कोई भी चीज हम मानते हैं तो 100% मानते हैं उसको। तो यहां से अगर हम यहां तक की दूरी लेंगे तो यहां पर भी ये 50 होता है। मान लो ये तो मान लो A और ये तो मान लो B। ठीक है, सब लोग चित्र बनाओगे, जहां कंफ्यूजन होगा वहां मुझसे जरूर डिस्कस करोगे। डिस्कस नहीं करोगे तो आज अगर समझ में आ गया तो आपके लिए समस्याएं पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। अब इसकी बात जो करते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मुख्य रूप से नॉर्मल, ये है आपका एक सामान्य प्रायिकता वक्र है। यहाँ पर क्या होता है, जब कभी हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, जब उनका डिवाइडेशन करके उनका बंटवारे की बात हमने बताई ना, जब उनका बंटवारा करते हैं तो बंटवारा करने की कहानी है ये कुल मिला के। तो सबसे पहले आप ये जो आपका भाग बनेगा पहला, ठीक, पहला जो भाग होता है ये होता है आपका, और एक यहां पर बना लो। ठीक, दोनों बराबर भागों में बटे हैं। तो ये सबसे पहले याद रखिएगा, यदि हम बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो हमारा जो सीधा हाथ होगा वो आपका प्लस वाला चलेगा। मतलब कि जब कभी हम चित्र बनाएंगे, चित्र बनाते हैं हमारा सीधा हाथ प्लस सिंबल को नोटिफाई करेगा। ये हो गया 1 + 1 सिग्मा हो गया आपका, और जो आपका लेफ्ट हैंड की तरफ जो जाता है उसको -1 सिग्मा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? -1 सिग्मा होता है। तो ये 2 पॉइंट पहला नोट किया सब लोगों ने, बताओ। हाँ सर। ठीक है, नोट कर लिया, बना लिया इतना। चलो, कट रहा है थोड़ा सा, बताया तो करो सर। हाँ सर, वही कहने जा रहे थे कि थोड़ा सा कट रहा है। चल, इतना हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपने डिस्कस किया, पहले पॉइंट को डिवाइड किया, फिर इसके आ जाता है दूसरा भाग। ठीक, इसका दूसरा भाग करेंगे। ठीक, जो दूसरा भाग होता है ये ऐसे कर लो, ऐसे पॉइंट में, ये दूसरा भाग होता है, इसको बोलते हैं -2 सिग्मा होता है ये। ठीक, ये क्या होता है? -2 सिग्मा होता है। इधर हम बोलेंगे +2 सिग्मा होता है यहाँ पर आपका। ठीक, दूसरा भाग ये डिवाइडेशन हमने कर लिया। इसी प्रकार ये आपका कितना होता है? आपका आता है -3 सिग्मा होता है आपका। फिर यहाँ पर ये जो होता है ये आपका जो बंटवारा होता है इसको बोलते हैं -3 सिग्मा, वो +3 सिग्मा होता है आपका। ठीक, ये सिंबल, ये चित्र बनाते चलेंगे। फिर इसके आ जाता है आपका, ये आता है आपका -4 सिग्मा आता है। वहीं पर इसको हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? +4 सिग्मा बनकर आएगा। तो ऐसे जब चित्र बन गए, इतना चित्र हमने बना लिया। बताओ सब लोगों ने बना लिया है? बोलिए। बना रहे सर। सर बना रहे हैं। हाँ, बना रहे हैं सर। हाँ, बना लो। फिर इसके बाद 1 by 1 डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि इसका बंटवारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन हम लोग के पुट अप होते हैं। ठीक, अब सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ये जो आपकी पूरी की पूरी सीरीज चल रही है ना, ये आपकी, इसको क्या कहते हैं बताओ? किसी को पता है इसको क्या कहते हैं? नहीं पता सर। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है आपसे, -4 सिग्मा। अब ये सिग्मा किसको नोटिफाई करता है, किसको डिफाइन करता है? जब हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन को ये सिग्मा से दिखाते हैं।
किससे दिखाते हैं? सिग्मा आपके दो तरीके के बनते हैं, एक सिग्मा ये आपका ये बनता है और दूसरा सिग्मा ये बनता है। तो ये वाला सिग्मा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का दिखाता है, जबकि ये वाला सिग्मा आपको तो वो टोटल नंबर दिखाता है, आपका योग दिखाता है आपका। क्लियर है ये दो पॉइंट? ठीक, तो यहाँ पर ये जो सिग्मा लगा है ये आपका आता है क्या, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है आपका। क्लियर है? ठीक, कभी कभी इसको जेड भी बोल देते हैं हम लोग, 2Z 3Z। जब हम लोग सवाल करेंगे तो सवाल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये जो उस पॉइंट पे बी आपने लिखा है तो वो केवल बी रहेगा कि ए और बी रहेगा? ए और बी मतलब ये समझाने या बताने के लिए, वैसे यहाँ पे कहीं लिखा नहीं होता है। इसको चाहो तो आप ना लिखो, ठीक है, इसको चाहो तो आप ना लिखो, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, ये पॉइंट हो गया इतना। अब पहली चीज तो ये क्लियर। अब बात ये हुई टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 100 है। क्या है आपका? 100 है। अब इसका बंटवारा जो किया गया, अब पहला देखो, पहले पॉइंट में जो पहला 0 से लेकर -1 तक के बीच की जो दूरी है वो होती है आपकी 34, ठीक है, 34.13। ठीक है, इसको परसेंटेज में डिवाइड करेंगे और ये भी आपकी होती है 34.13। इसको चित्र बनाओ, सबसे पहले लिखो 0 से +1 तक के बीच की दूरी कितनी होती है आपकी, बताओ। 0 से +1 तक के बीच की दूरी कितनी होती है आपकी? 34.13। हाँ, 34.13 होती है। और वही 0 से -1 सिग्मा तक के बीच क्वेश्चन यही आता है, कहता है 0 से +1 तक के बीच की जो दूरी होती है उसका मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 34.13% होता है। वही माइनस पूछ लेता है तो आप बताएंगे कितना, 34.13 होता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन आता है -1 से लेके +1 तक के बीच की दूरी कितनी है। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है बताओ, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा बताओ? 68.26 है। देखिए आप लोग की जो 1699 का था ना मेरा, वो अब 1650। आप लोग अपने आप को म्यूट करो पहले, मुझे डिस्टर्ब हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि हम अभी इसको साफ करेंगे इसके नीचे, लेकिन आप क्या करो अपने पेज में इसके नीचे और बनाते चलोगे ना, बनाते चलेंगे पूरा पूरा, क्योंकि हमारे नीचे जगह नहीं है, आपकी कॉपी में जगह होगी, आप बनाते चलना। चलो, तो सबसे पहले यही आता है -1 से +1 तक के बीच की दूरी कितनी होती है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 68.26 हो जाता है। क्या होता है? 68.26%। क्वेश्चन आता है +1 से लेकर +1 से -1 तक के बीच की दूरी कितनी होती है, 68.26 होती है आपकी, 26% होती है। याद रखना है आपको, यही क्वेश्चन आता है +1 से -1 तक के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप बताओगे 68.26 होती है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको, बताओ? जी सर, क्लियर। अब बात आती है दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा कहता है अब ऐसे ही कंडीशन बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे ये है, यहाँ पर ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछेगा आपसे, -2 से लेके +2 तक के बीच की दूरी। अब बताओ 68.26 तो पहले ही सही था, अब बढ़ा कितना है, अब बढ़ेगा जो उसी को जोड़ेंगे, तो ये बढ़ता है आपका 13.59 होता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है, 13.59 आता है यहाँ पर। ठीक, अब ये होता है। क्लियर? अब क्या होता है, अब ये होता है, अब चलो जोड़ो, अब यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी है, तो पहले इतना जोड़ो, अब 0 से +2 तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, अब बताओ? 0 से +2 तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आप जोड़ लीजिए। आप लिखिए 34.13 और लिखिए 13.59, कितना आएगा आपका
12 7 और यहाँ पे 7 यहाँ पर 4 47.72 आता है। अब इसी को 2 से अभी भाई जो जितना भाग इतना है उतना ही भाग तो इतना भी है, बराबर बराबर में चल रहा है। अब इसी का जस्ट डबल कर दो, जस्ट डबल करो कितना आएगा 95.44 आएगा आपका। देखो इसी को हम जस्ट डबल कर दे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 14 4 हाथ लगे 14 15 15 5 हाथ लगे 4 दूनी 8 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक 8 और 1 9 मतलब यहाँ पर कितनी आई, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 95.44 आ जाएगी आपकी। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? बताओ सबको क्वेश्चन कैसे दो तरीकों से आएगा। अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे +2 से -2 तक के बीच की दूरी अगर हम बात करेंगे तो 95.44% होती है। हाँ बोलिए, किसी की आवाज आई मुझे। सर ये 13.59% क्या आएगा? क्या चीज कह रहे, प्लीज एक बार रिपीट करें आप। प्लस कर दिए तो ये आया 6 सर 13.59% कहाँ से आया ये नहीं समझ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये 34 को जोड़ो 13 को जोड़ो, मुझे बोलने दो। अब यहाँ पर प्रश्न है कि 13.59 कहां से कहां तक के बीच की दूरी होगी। ठीक है तो 13.59 जो है तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो दूरी होगी इसको बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगी इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है तो यहाँ से +1 से +2 तक के बीच की जो दूरी होती है वो होता है आपका 13.59% होता है। आई बात समझ में? बताओ अब यहाँ पे माइनस और प्लस नहीं लगाना है हमको। ठीक है माइनस और प्लस नहीं लगाना, केवल यहाँ पर ये सिंबल जो बना है इसमें बताने के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है क्लियर? इतना पॉइंट बताओ सबको क्लियर है? अब यहीं पे क्वेश्चन तरह तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा -1 से लेके +2 तक के बीच की दूरी कितनी होगी, तो अब टोटल 95.44 है, इसमें से आप 13.59 आप लेस कर दीजिए। जब लेस कर दोगे तो आपको -2 सिग्मा से लेके +2 सिग्मा तक के बीच की दूरी पता चल जाएगी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है कभी, लेकिन आपको अगर पूछ लिया जाए तो आपको ये डेटा अगर याद रहेंगे इन दोनों के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की बीच की दूरी, तो आप बड़ी आसानी से अपने सवाल को कर ले जाओगे। समझ में आया? ये 2 पॉइंट समझ में आए? बताओ सबको। जी सर। ठीक है किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए बहुत आराम से बहुत एक एक लाइन से बता रहे हैं। अब चलो जब 2 हमने बता दिए हैं, अब 3 और 4 वाले लोग आप बताओगे। चलो सबसे पहले देखिए नाम बता दूं, नेहा और सैलवी। ध्यान रखो आप लोगों को जोड़कर बताना है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले नेहा से पूछते हैं, -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा तक के बीच की दूरी हम लेंगे। ठीक है बीच की दूरी हम लेंगे। अब बात आती है, हम बता देते हैं यहाँ पर +2 से +3 तक के बीच की दूरी कितनी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है 2.415 होता है। कितना होता है? ये आपकी होती है 2.51% होता है। ठीक है इन दोनों के बीच की दूरी, यहीं पर इसको भी लिखेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी होती है 2.515 होता है आपका। अब बताओ कि -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा तक के बीच की दूरी कितनी आएगी। चलो जोड़कर बताओ मुझे, जल्दी बताओ। जैसे आपका 95 है, अब 2.2 बता रहे हैं 49.87 जी मैंने नाम लिया है जिनका, उनको बताने दिया करिए ना। जिन लोगों का नाम लिया उनको बताने दिया करो। 99 हाँ 99
99.74। हाँ 99.74 या 73 आएगा, आप जोड़ के दे दो। जैसे ये तो आपका आ गया 74 है। ठीक है, ये आपका आएगा 4.30 आपका आएगा। तो 4 यहाँ पे 7, यहाँ पर आपका आएगा आपका 9। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आ गया। क्लियर हो गया पॉइंट। चलो अब सैलरी बताएगी हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पर बड़े ही केयरफुली रूप में आपको केयरफुल होकर बताना है। यहाँ पे -4 से लेके और ये +4 तक के बीच की दूरी आपको बतानी है। अब सबसे पहले इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसको हमें जानना है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमें जानना है। तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.12% होता है। क्या होता है? 0.12% होता है। कभी भी 0.12 नहीं बोलेंगे। जो पढ़े लिखे होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो 0 के बाद सिंगल डिजिट को बोलते हैं। ठीक है, तो अब बताओ 0. अब इसको जोड़ो। अब जो है आपका कैसे 99.74 है। अब इसमें दोनों को जोड़ो। ये 12 है, ये भी 12 है, मतलब दोनों को जोड़ोगे तो दशमलव कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। यहाँ पर आप जोड़ लो जरा। चलो जोड़ो, 4 4 8 हो जाएगा। 7 और 2 9 आया। यहाँ पर ये 9 आया, यहाँ पर ये 9 आया। ठीक, यहाँ पर ये 9 आया। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? 99.98% आ जाएगा। क्लियर है? बताओ सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। बताओ, सब कुछ एकदम फंडा क्लियर है यहाँ पे? बोलिए। हाँ सर। है ना? अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए हम लोगों को। ठीक है, किसी भी प्रकार का किसी भी चीज का आपको नहीं पड़ सकता। ये आपको केवल वैल्यू पूछी जाती है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी। जब कभी डिस्टेंस पूछा जाता है तो डिस्टेंस में हम इसका यूज करते हैं। हम लोग इतने पॉइंट क्लियर हो गया। बताओ सब लोगों को, सब लोगों ने। अब इसको चाहो तो आप अपनी कॉपी में ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैंने इसको लिखा है, आप इसको लिख सकते हो +3 से ये सिग्मा लिख लो। सिग्मा लगा लो भाई, सिग्मा लगा लो, सिग्मा जरूरी है। ठीक, आप लिखेंगे +3 सिग्मा से -3 सिग्मा तक के बीच की दूरी कितनी है। अब आप देख लो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, तो बहुत इजी होता है, बहुत सरल होता है। बस हमारे माइंड में क्या बैठना चाहिए, यहाँ पे एक डिजिट आपको याद हो, मतलब कि 0 से +1 तक के बीच की दूरी कितनी होती है? 34.13 होती है। फिर आपकी 0 से, अब 0 से ये +1 से +2 तक के बीच की कितनी होती है? तो याद रख लो 13.59। हम अपने मन में याद रखेंगे 13.59, लेकिन बोलने में ये चीज यूज नहीं करेंगे। 13.59 होता है। फिर +2 से +3 तक के बीच की दूरी कितनी है? 2.15। ठीक है, 2.15। कहीं कहीं 2.14, ये 2.14 मिलता है। तो ऐसी कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है आपका। क्लियर है? बताओ, इतने पॉइंट्स क्लियर हुए सबको? जी सर। सर वो 100 का आप क्या बता रहे थे? सर कि ये पूरा स्टैंडर्ड, ये जो लाइनिंग होती है वो 100 होती है? हाँ, पूरी 100 होती है आपकी। पूरी 100 कर्व वाली लाइन है ना? हाँ, पूरी 100 होती है आपकी, पूरी 100 लाइन बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हो गई सबको। बताओ, डाउट क्लियर है? जी सर। सर वो 50-50 का क्या आपने बताया था? हाँ, तो ये मिड पॉइंट जो होता है, ये मिड पॉइंट जो होता है, ये जो आपका यहाँ पर ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ये 50 हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है 50 हो जाती है। ठीक है, ये आपका हाफ ऑफ डिवाइडेशन में आपको लेकर चलते हैं, दोनों लोग लेकर चलते हैं। अब यहीं पर क्वेश्चन क्या आता है ये जान लो। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग जानोगे तो आपको जी में ये पूरा हो गया। इसको साफ करें फिर हम। बताओ, बोलिए।
हाँ सर, ये पूरा लिख लीजिए। ठीक है, इसको साफ करते हैं हम। नेक्स्ट हम साफ करते हैं, लेकिन इसके नीचे आप बनाते चलोगे ना, इसके नीचे आप बनाते चलो। अगर आपको लग रहा है कि एक ही ग्राफ में आपको ज्यादा दिक्कत हो जाएगी तो आप दूसरा ग्राफ भी बना लो, लेकिन मेरा मानना है कि एक ही ग्राफ में आप सब कुछ सीख लो। ठीक है, एक ही ग्राफ में हम लोग सब कुछ सीख लेंगे। अब इसको शॉर्ट पे लिख देंगे एच डी। ठीक है, इसको शॉर्ट पे लिख देंगे हम एच डी। ये पूरा का पूरा ग्राफ ऐसे ही बना रहेगा। अब चलो, अब बात आती है एग्जाम में हमेशा परसेंटाइल बोलता है। क्या पूछता है? परसेंटाइल कितना होना चाहिए, कितना होता है आपका। ठीक है, सवाल इसके जब लगाएंगे तब आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है आप डालेंगे परसेंटाइल। क्या हो जाए? परसेंटाइल। परसेंटाइल पूछता है यहाँ पे कि परसेंटाइल या प्रतिशतांक, ये प्रतिशतांक कितना होता है। ठीक, परसेंटाइल रैंक आता है आपके एग्जाम में। ठीक, परसेंटाइल जब कभी रैंक पूछता है तो अब देखिए यहाँ पर +1 सिग्मा की वैल्यू, अब यहाँ पे अलग अलग हो जाएगी। +1 सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? तो +1 सिग्मा की वैल्यू बताओ, यहां से 0 से +1 तक के बीच की दूरी कितनी होती है बताओ? सर 34.13। यहाँ पर ये होती, यहाँ पर इतनी है। लेकिन जब कभी परसेंटाइल में पूछा जाता है ना, तो परसेंटाइल में होता है आपको इसको जोड़कर पूरा बताते हैं। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, इसको पूरा जोड़कर परसेंटाइल रैंक पे आता है। तो ये 1 सिग्मा की ओर लेके जाता है। तो कह सकते हैं परसेंटाइल रैंक पे कि 1 सिग्मा की जो परसेंटाइल रैंक होती है वो कितनी होती है? तो आप बताओगे 84.13 होती है। ठीक, 84.13 होती है। फिर वहीं पर लिखेंगे 2 सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? परसेंटाइल रैंक कितना होता है? 2 सिग्मा का परसेंटाइल। अब क्या करोगे? अब देखो, इसको समझाने के लिए और अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूं, ये होता है 34 वो क्या होता है बताओ? 34.13 होता है। इसकी वैल्यू मैंने 84 कितनी है? 84.13। अब ये बना कैसे, ये बताओ, किसी को पता है ये बना कैसे? हाँ सर, बोलिए सर। सर ये तो माइनस के सारे ऐड करें और प्लस का 3 वो 34.3 ऐड किया तब 84 समथिंग आया। देखिए बहुत इजी है। यहाँ से आप मानते ये दोनों आधे आधे डिवाइडेशन हुए हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ से भी आप मानते हो आधे आधे डिवाइडेशन हुआ है आपका। लेकिन वेट बता 50 में ऐड किया। आराम से बता रहे ना कि यहाँ पे क्या करते हैं। अब हमको बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो बतानी, तो अब बताओ यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है आपकी? 34.13 लिखा है। 50 में आप इसको जोड़ो, जरा जोड़िए जरा। 50 और प्लस है आपका 34.13, ऊपर भी 0 लगा दो, जोड़िए जरा। आपका आया नहीं आया? आपको ना याद हो फिर भी आपको अगर माइंड में ये ग्राफ बना है तो आप बहुत आसानी से उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 84 है। अब सेम ऐसा ही प्रोसेस क्या चलेगा? +2, जब +2 से लोगे तो क्या होगा? इसमें 13.59 को हम जोड़ देंगे। जब 13.59 को हम जोड़ देंगे तब इसकी वैल्यू कितनी होगी? हमने मतलब इसमें कितना जोड़ा है? 13.59। ठीक है, 13.59 को जोड़ेंगे तो 63.59। हाँ, इसको जोड़ के देख लो जरा, जोड़ो। 63.59। 97.72 आ रहा है आपका। कितना आ रहा है? 97.72 आ रहा है आपका। इसी प्रकार चलो अब और बताओ, +3 सिग्मा की वैल्यू बताओ। ठीक है, +3 सिग्मा की वैल्यू बताओ जरा सविता जी। +3 सिग्मा की वैल्यू बताइए जरा कितनी होगी? सॉरी सर, नहीं पता। हाँ, अब इसमें क्या है? अब इसमें कितना जोड़ना है? 52.15 आएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 97.72 है आपका। अब इसमें जो है आपको कितना जोड़ना है?
2.15 जोड़ना है, जोड़िए 7 8 और ये 9 9 मतलब 99 वो हाँ 99.87 99.87 आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी चीजें तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक कहानी और बन जाएगी। भाई हमने प्लस वालों के लिए तो पूछ लिया, माइनस वालों के लिए कौन बताएगा? अब माइनस वालों के लिए कौन? अब माइनस वाले का तो माइनस कर देंगे इतना। हाँ, अब क्या करेंगे? -1 सिग्मा की बात करेंगे, -2 सिग्मा की बात करेंगे, -3 सिग्मा की बात करेंगे। चलिए 3 लोग हैं, 3 लोग अपना अपना बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है? 50 है। अब 50 में से सबसे पहले क्या हम बात करेंगे? -1 सिग्मा की वैल्यू जब निकालनी होगी तो 50 में से हम कितना घटाएंगे? चलो 34.13 मेरी आवाज आ रही है, सैलरी घटा कर बताओ जरा। चलो ये लिखा है आपका 50 है, 50 में से आपको 34 आप 13 को एक 3 को घटाइए जरा, घटाने पर क्या आएगा? चलो बताओ। और नेहा जो है, नेहा बताएंगी -2 सिग्मा की वैल्यू बताएंगी। ठीक है, नेहा -2 सिग्मा की वैल्यू बताइए और स्निग्धा -3 सिग्मा की वैल्यू बताइए। चलिए तीनों लोग बताइए। सर हेलो। हाँ बोलिए। सर क्या +3 सिग्मा कौन सी वाला बताएंगे? -3 सिग्मा की वैल्यू आप बताएंगे। नेहा -2 सिग्मा की वैल्यू बताएंगी। सैलवी -1 सिग्मा की वैल्यू बताएंगी। सैलवी को आवाज आ रही है? 13.87 होता है। वेट करो। हाँ क्या बोला आपने? क्या बोला? 13. जब इसको लेस करेंगे तो अब आप बताइए, यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ पे एक हासिल लेंगे। यहाँ 10 में से 3 गए तो यहाँ पे 7 आया, 9 में से 1 गया तो 8 आया। यहाँ पर यहाँ 9 में से 4 गया तो यहाँ पे आपका 5 आएगा और यहाँ 4 में से 3 गए तो यहाँ पे 1 आएगा, मतलब कि 15.87 आएगा। क्या आएगा? 15.87 आएगा। ये बहुत छोटी क्लास वाली कहानी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलो ये हो गया। अब बात आती है, अब इसमें क्या करें? लेकिन इसको लिखने से पहले हम लिखेंगे क्या कि यहाँ पर जो होती है 35.113 होती है, तो इसमें हम लोगों ने 50 को इससे लेस करेंगे तब आपका कितना आता है? 15.87 आपका आएगा। ठीक, अब यहीं पर है, इसमें से कितना घटाएंगे तो लिख लो। इसमें से हम घटाएंगे 13.59 को घटाएंगे तो नेहा बताओ क्या वैल्यू आई? सर केवल 13.9 घटाएंगे। अब भाई 15, अब जो वैल्यू बची है उसमें से घटाओ 15.87 में से 13.59 को लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका? लेस करो जरा। जी सर कर रहे हैं। घटाना नहीं आ रहा है? 17 में से 9 गए आपके? नहीं सर, हम टोटल घटा दिए सर, हम टोटल घटा दिए। 17 में से 9 घटाओगे तो आपके 8 आएंगे। यहाँ 7 में से 5 गए तो 2 आएंगे। यहाँ फिर आपका क्या? 5 में से 3 गए तो 2 आएगा, 1 में से 0 है, मतलब 2.28 आएगा आपका ना? सही है? बताओ कि गलत है? जी सर, जी सर। तो सर इसमें जैसे इसमें प्लस करके हम ऐड करते थे तो इसमें क्यों ये हो रहा है कि पीछे आ रहा है? अब देखो यहाँ पर हम पीछे खिसकते चले आ रहे हैं। क्या आ रहा है? पीछे क्यों आ रहा है? तो इसी में से हम परसेंटाइज जो निकालते हैं ये माइनस में आ रहा है, इसलिए हम घटाते चले जा रहे हैं ना। अभी तक बढ़ रहे थे, ठीक, बढ़ने में देखो बढ़ते गए 99.87 तक। अब वहीं पर घटा रहे तो घटाने नहीं आया। अब स्निग्धा बताओ। हाँ स्निग्धा बताओ अब कितना इसमें घटाएंगे हम लोग? 2.28। अब इसमें 2.15 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा बताओ? बताओ भाई, गणेश करेंगे तो कितना आएगा आपका? बताओ। 0.13 आएगा। हाँ 0.13 आएगा। क्या आएगा? 0.13 आएगा। तो ये आपकी सब परसेंटाइल रैंक है। अब एक इसी से आधारित एक क्वेश्चन लिखो जरा, तभी समझ में आएगा।
ठीक है, इसी से आगे एक क्वेश्चन देखो, ये आपका एक क्वेश्चन जो मिलेगा 2018 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें बोला गया, कहा गया कि मध्यमान, बोला गया मध्यमान जो है जिसको हम लोग m बोलते हैं, m बराबर इन्होंने दिया वैल्यू कि 54 है, कितनी है 54 है। ठीक है, एक सवाल एग्जांपल ले रहे, दूसरे में कहता है और मानक विचलन, क्या बोलता है मानक विचलन, मानक विचलन जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन इन्होंने कितना दिया 9 बताया है, क्या बताया 9 बताया। तो कहता है कि 9 प्राप्तांकों के एक प्रासामान्य वितरण में 72 प्राप्तांक हासिल करने वाले विद्यार्थी की शतांश, मतलब कि 72% वो पा रहा है, मतलब कि परसेंटाइल उसकी कितनी है आपकी 72 है। अब ये कह रहा है कि 72 है कि मतलब कि यहाँ पे 72 प्राप्तांक हासिल करने वाले विद्यार्थी के शतात्मक अनुक्रमांक की बात करता है। तो यहाँ पे कहता है कि परसेंटाइल रैंक बताओ उस 72 से, ठीक है, तो उस 72 से इसकी परसेंटाइल रैंक बताने को कहता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये रॉ मटेरियल हो गया आपका, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल या एक्स से। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगता है Z इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है सबको, बताओ जी सर, ये जो ऊपर लिखा है मध्यम मीन ये मीन होगा ना, इक्वल टू 54। सर उसके पहले मुझे कुछ पूछना है। अभी रुकिए, मीन अभी दिया है, मीन में सबसे पहले जेड का फॉर्मूला था x माइनस एम अपॉन आपका होता है एच डी, ठीक है, एच डी होता है। अब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू और जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आपका दिया गया कितना थे 72 और मीन कितना दिया 54 दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया आपका 9 दिया। जब इसको लेस करेंगे तो z इज इक्वल टू कितना आएगा आप बताओ, इसको जब लेस करोगे तो कितना आएगा आपका 18 आएगा, आपका 18 अपॉन 9 आएगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे 9 1 जा 9 9 2 जा कितना 18 हुआ, मतलब 2 सिग्मा वैल्यू आपकी आई यहाँ पर। जब 2 सिग्मा वैल्यू आई तो अब 2 सिग्मा वैल्यू का परसेंटाइल कितना है ऑटोमेटिक, आपको एग्जांपल में ऑप्शन में दिया है ए बराबर 99 दिया है, बी बराबर आपको दिया है, बी बराबर आपको दिया 95 दिया है, 95 दिया है, सी बराबर आपको ऑप्शन दिया है आपका 64 दिया है, और डी बराबर आपको दिया है कितना 48 दिया है। ठीक है, डी बराबर 48 दिया। आप बताओ 2 सिग्मा की वैल्यू कितनी, परसेंटाइल रैंक कितनी है 2 सिग्मा, जरा देखो कहां पर लिखा है 97 है सर, 95 में होगा। अब क्या होगा 97.72 है आपका ना। अब यहां से ये देखना है कि इसका आंसर कौन सा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन जब आपको आ जाएगी तो अब आप बताओ कौन सा आंसर इसका मानो, आपका आंसर तो आना चाहिए क्या 95 आएगा। हाँ, इसका कितना आंसर है 97 क्या है 72 है आपकी वैल्यू। ठीक है, 2 सिग्मा की वैल्यू, मतलब कि ये वाली आपकी वैल्यू यहाँ पर आई है। लेकिन अब आंसर कौन सा लगाना है, अगर डायरेक्ट यही दिया होता तो यही मान लेते। अब ये देखना है कि इस वैल्यू के नियरेस्ट कौन है आपका, बताओ। अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो 95 आएगा, 95 ही होगा। अब ये पहले तो ये डिसाइड करो कि नियर अबाउट कौन है, सबसे नजदीक कौन बैठ रहा है 95 या 97। सर 97 तो एक्चुअली वैल्यू है, क्या बोला है नहीं इसमें 97 नहीं तो 99 सारे नियरेस्ट में तो 95 हो गया, क्योंकि हमारे 97 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 99 हमारी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, ये 3 पे पहुंच जाएगी। अगर देखो अगर इन्होंने 99 बोल दिया तो ये 3 सिग्मा में चला जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 99 नहीं दे सकते हैं तो इसका मतलब 95 में हम लेकर जाएंगे।
ठीक है 95 ले। अब 99 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 99 लेते तो 3 सिग्मा की वैल्यू आ जाती, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, आपको मीन दे दिया जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया जाएगा और रॉ मटेरियल आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे सिग्मा ये जेड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन एच डी। एक्स क्या है यहाँ पर, रॉ मटेरियल है, एम क्या है, मध्यमान है, और एच डी क्या आपका मानक विचलन है। ऐसे हम इसकी वैल्यू निकालते, पुटअप करते, तब जाके सवाल हम लोग का हल होगा। समझ में आया पर सबको? सर ये जो 95 आया ये हमारा परसेंटाइल रैंक है क्या 95? हाँ ओके हाँ ये परसेंटाइल रैंक है, ये आप भी समझ में ये परसेंटाइल रैंक है ये। सर बोलिए। सर हम ये पूछ रहे थे, ये जो आपने इधर का माइनस का बताया था कि 15.87, तो इसमें से हमको माइनस करना रहेगा, 50 में से माइनस नहीं करना रहेगा। किसको किसमें से? जैसे आपको मैंने बताया ये निकालने के लिए, तो इसमें चलिए 50 है, 50 ये प्लस वाला मालूम, माइनस वाले में क्या करोगे? अब 50 है, 50 में तो आपने पहले इसको घटाया, फिर जो है अब जो इसको घटाने के बाद यहाँ तक की वैल्यू जो बचेगी, यहाँ से आप फिर इसको घटाओगे तो ये आपका हटता जाएगा, फिर इसको यहाँ से हटाओगे, ऐसे धीरे धीरे करके। इसीलिए तो मैंने पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, कहीं भी जंप नहीं किया मैंने, इसीलिए इसको। सर वही हम 50 में से माइनस कर रहे थे, हाँ, उसको और ओवरऑल को कर रहे थे। 50 में से पहले माइनस को करेंगे, जितना बचेगा फिर इसको, इसीलिए देखिए 50 में जब माइनस कर दिया तो आपका कितना है 15.87 है। अब 15.87 बचा है, उसमें से इसको लेस करेंगे, ये आया, तो ऐसे आपका ग्राफ बन जाता है। सर हम -2 सिग्मा को 50 में से माइनस कर रहे थे। हाँ, अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिए प्राप्तांकों के सामान्य वितरण में। लिखिए क्वेश्चन जरा सब लोग लिखो, प्राप्तांकों के सामान्य वितरण में। लिख लिया? सामान्य वितरण में -1z पर, देखिए -1z पर लिखेंगे कैसे, -1z ऐसे लिखो, -1z पर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का ये इंग्लिश में भी बोल। अब -1z की वैल्यू आप बताओ कैसे निकालोगे? -1z की वैल्यू कितनी होगी, परसेंटाइल निकालना है आपको। सर क्वेश्चन मैंने लिखा ही नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इंग्लिश में लिखिए इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स द परसेंटाइल रैंक ऑफ ए स्टूडेंट्स scoring at -1z is। आपके ऑप्शन ये 4 ऑप्शन दिए। अब आप बताओ, बहुत इजी है आपको बताने के लिए। अगर आपने ग्राफ को याद किया, नहीं याद किया, मान लो ये आपको याद नहीं, मैं साफ कर देता हूँ, ठीक, आपको याद नहीं है और आपको एग्जाम में मान लो याद नहीं है, तब आप कैसे करोगे? जब परसेंटाइल रैंक आपको निकालनी होगी और -1z दिया है आपको, ठीक है, -1z दिया है, हाँ नहीं, अब आपको मैं बताता हूँ कैसे ऑप्शन निकालना है। अब यहाँ पे दिया है -1z की परसेंटाइल रैंक बताना है। परसेंटाइल रैंक कैसे निकालते हैं? जब -1 दिया है तो आपको पता है 50, ठीक। अब -1z की वैल्यू कितनी होती है बताओ? -1z की वैल्यू कितनी होती है? 34.13 होती। अब इसको इससे लेस करोगे, 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो बगल से हाथ से कैरी ले लेंगे,
तो यहाँ पर इतना 10 में से 3 गए 7 बचे, 9 में से 1 गए आपका 8 बचा, यहाँ पर आपका 9 में से 4 गए आपके 5 बचे, और यहाँ 4 में से 3 गए 1 बचा। तो कितना आपका आया 15.87 आया आपका। कितना आया 15.87। जरूरी नहीं कि हमको याद हो, हमको केवल ये वही हम बार बार समझाना चाहें। 1 2 3 4 ये 4 वैल्यू अगर आपको याद है तो बाकी सब कुछ आप बहुत इजी वे में आप करते हुए चले जाओगे। आपका क्लियर है पॉइंट? बताओ सर। तो इसी का आंसर, हाँ बोले सर तो इसी का आंसर 16 होगा, 16। हाँ वाला नियर अबाउट, हाँ 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ में आया सबको? बताओ जी सर। कैसे 16 हो जाएगा? क्या हो गया 16 कैसे हो जाएगा? ये जो है अप्रोक्सीमेट लगभग 16 के समान है ना। अब देखो 15.87 है, 15.87 ये बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, ये उसके नजदीक है, उसके आसपास है, इसलिए इसको मान लिया जाता है। क्लियर है? बताओ पॉइंट्स क्लियर है सबको? पॉइंट्स क्लियर है? बताओ सर अगर यही 2 1 वो -2 पर पूछ ले तो कैसे करेंगे सर इसको? बिल्कुल -2 पे देख लो। अब चलो -2 पे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे कह दिया मैलू कह दिया कि -2 सिग्मा है। अब 2 सिग्मा है तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो 50 में से आपको कितना घटाना है? 50 में सबसे पहले 34 दशमलव कितना 13 है, प्लस आपका फिर कितना आएगा 13.59। इन दोनों को इससे लेस करो तो अब आप क्या करोगे 15 फिर माइनस यहाँ पर इसको आप जोड़ो 9 9 3 12 12 के 2 हासिल लगाए 5 1 6 7 7 फिर यहाँ पे हुआ 3 और 1 4 7 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका 4 मतलब 47.72 से आप इसको लेस करो 50 को। तो अब जब आप 50 को लेस करोगे यहाँ पर 50 फिर 47.72 यहाँ 0 बढ़ाओ, यहाँ पे 10 में से 2 गए आपके 8 है, फिर यहाँ से आप घटाओगे कितना है 9 में 7 गए 2 बचे, यहाँ कितना 9 में 7 गए 2 बचे, यहाँ जो है 4 यहाँ कितना है 4 में 4 गए 0 बचे। तो मतलब कितना आया आपका 2.28 आया आपका। डायरेक्ट आपको अगर नहीं याद है तो आप ऐसे इसको बता सकते हो। ठीक है सही है सर। यहाँ प्लस कहाँ करेंगे? माइनस करेंगे ना सर। यहाँ माइनस करेंगे। सॉरी हाँ तो यहाँ पे रुकिएगा। यहाँ पर क्या करोगे जो वैल्यू आई थी 1 की उससे यहाँ पर -1 कर देंगे। ठीक माइनस यहाँ पर हम कर देंगे। यहाँ पर क्लियर है? यहाँ पर इसमें कर देंगे। सॉरी यहाँ पर हमने बताया ना घटाते हुए। आप क्या करेंगे इतना जब घटाएंगे तो इतने में से आप घटाओगे तब आपका आएगा। तो अब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आपका आ जाएगा बताओ? सर -2 की वैल्यू तो 2.28 ही आया है। नहीं मैंने सही बताया था, ये किसने कर दिया? आप सही बताए थे सर। वही हम कह रहे हैं मैंने सही बताया कि 50 है, 50 में से आप माइनस करोगे 34.13 फिर प्लस करके आप करोगे कितना 13.5 इन दोनों को जोड़ोगे तब आपका आएगा 15 फिर माइनस 47.72 फिर यहाँ पर आपका आएगा 2.28 आपका आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 2.28 हो जाएगा आपका। ठीक नहीं याद है तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यू को निकालेंगे हम लोग। हाँ बोलिए सर। हम यही पूछ रहे थे आपसे, जब स्टार्टिंग में हमने पूछा है कि सर इसको ऐड करेंगे जोड़ेंगे, तो आपने कहा नहीं इसको माइनस कर देंगे इधर 50 वाले में से। ऐड कब करेंगे ये बताइए जान लो। ऐड जब प्लस वाला होता ना तब हम ऐड करते, माइनस वाला है इसलिए हम लेस करेंगे। यही तो शुरुआत से यही बता रहे हैं हम। ठीक है आपने शायद सुनने में फर्क किया होगा लेकिन हम शुरुआत से यही बताते हुए चले आ रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर मे भी ये पूरा का पूरा ग्राफ आपको समझ में आया आज की डेट वाला पूरा का पूरा? बताओ। नहीं सर ये सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो ये फिर 50 से डायरेक्टली नहीं समझ में आया तुरंत अभी बता देते। रुक जाओ नहीं समझ में आया अभी बता देते ना, कहीं जाना नहीं आप। चलो सबसे पहले मान लो आपने जब कोई फार्मूला दिया आपको ऐसे तो यहाँ पे जेड की वैल्यू आई है -2 सिग्मा आया है।
ठीक है, -2 सिग्मा। अब ये -2 सिग्मा से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है। तो अब आप बताओ, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 50। तो यहाँ पर यही काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा पूरा का पूरा? बताओ। अब यहीं पर -2 आ गया, -3 सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आ जाए तो हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, क्लियर पॉइंट? स्क्रीनशॉट ले लें सर, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बोलिए, अब सबको क्लियर है? सभी को पॉइंट क्लियर है? नेहा, स्निग्धा, शैलवी, सविता? हाँ सर, ये जो दूसरे क्लियर है। परसेंटेज दोनों को जो फिर से माइनस करेंगे हाँ। तो तभी समझ में आया। हाँ, तो ये है आपका, यही आपको समझना है। एग्जाम में बहुत सरल सवाल होता है और आराम से आपको एक क्वेश्चन आपके 100% श्योर हो जाते हैं। ये ऐसे सवाल है जहां पे अनुमान नहीं लगा रहे हैं, आपको ग्राफ याद है, तुरंत बनाया, तुरंत हमने अपना काम किया और आगे बढ़ गए। तो ये आप इन सब चीजों में आपको केवल क्या है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, z = x - m/hd। इससे आप निकाल सकते हो, या डायरेक्ट आपसे पूछे तो डायरेक्ट आप भी बता सकते हो। तो इतने पॉइंट सबको क्लियर हो गए? जी सर। ठीक, तो यहाँ पे यही 2-3 सवाल थे जो कि आपको मैंने यहाँ पर करा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोरिलेशन पढ़ेंगे, और कोरिलेशन से चीजें हम लोग को जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, और सुबह वाली क्लास जो है कल नहीं होगी। ठीक है, सुबह वाली क्लास नहीं होगी, शाम को क्लास होगी आपकी। जी सर, वो आप सिग्मा को क्या बता रहे थे स्टार्टिंग में कि ये वाली सिग्मा को कुछ शॉर्ट कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं योग या टोटल बोलते हैं, और ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है आपका, इसको सिग्मा बोलते हैं। ठीक, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के ज्यादातर ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है, और ये आपका टोटल के लिए है। किसी भी नंबर को टोटल करना तो टोटल के लिए सिंबल होता है। ठीक, दोनों को सिग्मा नाम से ही हम बुलाते हैं। ठीक है, ओके सर, चलो, थैंक यू सर। ओके, चलिए फिर हम लोग कल शाम को मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके, कल शाम को हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि सभी को। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, जय हिंद सभी को।